नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। जैसा कि हम इससे पीछे की क्लासेज में एनालॉजी के 4 टाइप पर आधारित प्रश्नों को हल कर चुके और अच्छे से समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लाए हैं आपके लिए टाइप 5 पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं टाइप 5 किस पर है। तो बेस्ड ऑन नंबर्स यानी संख्याओं पर आधारित जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एनालॉजी में, वही आपका क्या हो जाएगा, टाइप 5 हो जाएगा। वही आपका क्या होगा, टाइप 5 होगा। तो इससे पहले के 4 टाइप हमने क्या पढ़े थे, तो एक बार थोड़ा सा 4 टाइप का क्विक रिवीजन प्लस 5वें टाइप का बेसिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सारे टाइप्स लिखवाए थे तब बताया था कि जो बेस्ड ऑन नंबर्स वाला टाइप से ये क्या आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें लॉजिक्स बहुत लगते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आंसर दे और किसे हम प्राथमिकता दें। तो चलते हैं आज की पहले क्या क्विक रिवीजन पर। तो रिवीजन में क्या था, आपके एनालॉजी आपने पढ़ा था, ठीक है। और एनालॉजी में आपने टाइप फर्स्ट देखा था, किस पर आधारित था, हिंदी वर्ड पर। किस पर, हिंदी वर्ड पर। टाइप 2 किस पर आधारित था, इंग्लिश वर्ड पर। तो टाइप 2 हो गया आपके इंग्लिश वर्ड पर। टाइप 3 किस पर था, सेंटेंस पर। टाइप 3 किस पर था, सेंटेंस पर। वो सेंटेंस में आपके हिंदी और इंग्लिश वर्ड यूज हो गए। टाइप 4 किस पर था, तो टाइप 4 था आपके अल्फ़ाबेट्स पर। किस पर था, अल्फ़ाबेट्स पर। अब आए हम आज की क्लास में टाइप 5 के साथ, और टाइप 5 में क्या है आपके नंबर्स। क्या है, नंबर्स। इस टाइप को अच्छे से समझेंगे। देखो टाइप 5 में आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे वो चीज़ अपन समझते हैं कि भाई यहाँ पर तो क्या था कि हिंदी वर्ड में जो दे रखा है, तो इस एक पद का दूसरे पद से जो संबंध होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि यहाँ पर इंग्लिश में आपको क्या दे रखा है, जो एक पद का दूसरे पद से संबंध है वो कैसा है, वो आपसे बिल्कुल वैसा का वैसा है कि भाई फिक्स्ड है। तीसरे सेंटेंस में भी पहले का दूसरे से पद फिक्स था। अल्फ़ाबेट्स में भी 26 था, वहाँ तो बिल्कुल ही फिक्स था। लेकिन नंबर्स है, नंबर्स में क्या है, लॉजिक कुछ भी लग सकता है। लॉजिक लग क्या क्या सकते हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो लॉजिक क्या क्या लग सकता है, पहला लग सकता है प्राइम नंबर का। किसका, प्राइम नंबर का। अब क्या होते हैं जी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जो एक या खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, जिनमें एक का और खुद का भाग जाता है, या अपन बोल सकते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो खुद और एक होता है। जिनका फैक्टर्स कौन होता है, सिर्फ एक या खुद। जैसे कि उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है ना, 23, 19, फिर 23। तो ऐसे आप लिखते जाओ कितने भी, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनमें खुद का जैसे 2 है तो 2 में 2 का और 1 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। 3 में 3 और 1 के अलावा किसी का, भाई 1 का तो भाग सब में जाता है ना। आप चाहे कोई सी भी संख्या लिख दोगे उसका कॉमन फैक्टर 1 तो होता ही है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वो खुद ही संख्या मिलती है ना। इसलिए 1 तो क्या है, सबका कॉमन फैक्टर है ही है। इसके अलावा क्या है, उस संख्या का खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। जैसे 7 में 7 के अलावा और 1 को छोड़ के किसी का भाग नहीं जाता। 11 किसी का नहीं जाता। 13, 17, 19, 23, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अच्छा, प्राइम के बाद फिर दूसरा लॉजिक कौन सा है, तो दूसरा लॉजिक है आपका घन का, है ना, क्यूब का। किसका, क्यूब का या घन का। फिर क्या लॉजिक है, तीसरा लॉजिक है आपका स्क्वायर का। तीसरा क्या लॉजिक है, स्क्वायर का। स्क्वायर मतलब वर्ग। स्क्वायर का क्या लॉजिक है, वर्ग का। चौथा लॉजिक है आपका मल्टीप्लाई का। चौथा क्या लॉजिक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। चौथा क्या लॉजिक है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, या फिर डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई हो सकता है। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा या भाग, ठीक है। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, लॉजिक्स लग सकते हैं। अब देखते हैं इनके अलावा भी। तो इन सब को उदाहरण के लिए है ना,
अगर मैं आपको यहाँ पर समझाता तो क्या होता, मुझे प्राइम नंबर को समझाने के लिए एक अलग उदाहरण लेना पड़ता, क्यूब को समझाने के लिए एक अलग उदाहरण लेना पड़ता, स्क्वायर को अलग, मल्टीप्लाई को अलग, इससे अलावा और भी कोई होता तो उसके लिए अलग। इसके लिए मैंने क्या किया, आपको नंबर सिस्टम पे सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक ही टाइप का प्रश्न ले लिया, जो कि पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न से आपका नंबर बेस्ड पर आधारित जो प्रश्न है उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे और अपन किन किन कॉन्सेप्ट को प्राथमिकता देंगे, भाई जैसे अब यहाँ इतने सारे हो रहे हैं तो किस कॉन्सेप्ट को पहले देंगे कि भाई पहले हमें इसका आंसर चाहिए, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। चाहे 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हो तो उनमें भी प्राथमिकता किसको देंगे, भाई इसको देंगे, तो वो चीज़ें अपन समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। एनालॉजी तो अब आपको पता ही है, चल रहा है अपना टाइप 5 चल रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार दूसरा पद पहले से, लैंग्वेज भाषा आपकी वो की वो। तो अब बात करते हैं, आपको दे क्या रखा है, 4, 9, 25 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब यहाँ पर अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट की बात करूँ, किसकी, पहले कॉन्सेप्ट की, तो क्या कह रहा है कि भाई देखो पहले कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर मैं मेरा दिमाग लगूं, भाई अलग अलग स्टूडेंट है ना, सबका दिमाग अलग अलग लगेगा, ठीक है, तो आंसर भी बहुत ज़्यादा आएंगे। मैं किसी चीज़ को अलग मेथड से सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर अलग आएगा, कोई सेम बंदा उसी चीज़ को अलग मेथड से सॉल्व या उसमें अलग कॉन्सेप्ट लगा के उसको हल करे तो उसमें आंसर अलग आए। तो यही प्रश्न कैसे होते हैं, जो आपके बेस्ड ऑन नंबर्स पर आधारित एनालॉजी के प्रश्न होते हैं ना, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा आंसर निकलते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन में मिल जाते हैं, लेकिन हमें कौन सा लगाना है, तो हमें प्राथमिकता के अकॉर्डिंग लगाना है। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सा आंसर मैं पहले दूं, इसलिए अपन इस चीज़ को, इस प्रश्न को आपके सामने लाएं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। तो फिर 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। भाई 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। अच्छे से समझना, देखो ये प्रश्न है जो आपके श्रृंखला पर जितने भी एनालॉजी के प्रश्न होंगे ना, मेरी गारंटी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। 4 क्या है सर, 2 का स्क्वायर। मैंने मेरा पहला दिमाग लगाया, मैंने मेरा पहला दिमाग लगाया कि 4 देखते मुझे 2 का स्क्वायर याद आ गया। 9 दिखा 3 का स्क्वायर, और मैंने देखा कि भाई 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, मतलब क्या, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब आगे देखो, आगे देखा, आगे आया सर 5 का स्क्वायर। आगे किसका आया, 5 का स्क्वायर 25 है। तो भाई 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर। अभी लिखा था ना 2, 3, 5, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 7। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 7। तो मैंने क्या किया, फिर इसको माना 7, और 7 के स्क्वायर के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आया 49। किस जगह, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। ये है मेरा पहला आंसर, ठीक है जी। अब लगाया मैंने मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट। अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाया, दूसरा कॉन्सेप्ट था मेरा क्यूब का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, क्यूब का। तो मैंने देखा भाई यहाँ पर 4 तो किसी का क्यूब है नहीं, है ना, ना तो ये 1 का क्यूब है, ना ये 2 का क्यूब है, लेकिन 4 तो यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। लेकिन 9 क्या हो गया, तो 9 हो गया आपका 2 का क्यूब प्लस 1। 9 क्या हो गया, 2 का क्यूब 8 प्लस 1। तो हो गया ना, मेरे पास क्या संख्या सेम है ना, क्या है, 2 का स्क्वायर अगर ये है और ये क्या, 2 का क्यूब प्लस 1 है, यानी ये वाला लॉजिक लग गया। तो सामने मेरी संख्या दे रखी क्या सर, 5 का स्क्वायर। सामने क्या है, 5 का स्क्वायर। तो क्यों ना इस लॉजिक को मैं सेम लगाऊं कि भाई 2 का स्क्वायर था तो उसका क्यूब प्लस 1 करके अगली संख्या आई, तो 5 का स्क्वायर है तो इसका क्यूब प्लस 1 करके अगली संख्या आएगी, क्या आएगी, 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में जब प्लस 1 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 126। ये मेरा लग गया दूसरे कॉन्सेप्ट का आंसर। चलो जी, अब तीसरा बंदा आया। कौन आया, तीसरा बंदा आया और तीसरे बंदे ने अपना क्या कॉन्सेप्ट लगाया, जिसको बेचारे को कुछ अपना बाकी वालों से मतलब नहीं। उसने तो देखा सर ये मुझे दिख रहा है 2 का स्क्वायर, ये मुझे क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे 3 का स्क्वायर, ठीक है। और उस बंदे को क्या है, किसका नॉलेज है, वर्ग का।
उसका किसका नॉलेज है, स्क्वायर का, तीसरे टाइप का। उसने कहा सर मुझे तो कोई प्राइम नंबर का पता है ना कोई क्यूब घन का पता, इतना दिमाग मैं तो नहीं लगा रहा, मुझे क्या 2 का स्क्वायर दिखा तो 3 का स्क्वायर दिखा, यानी इससे एक आगे की संख्या का, तो यहाँ पर कितना स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो इससे एक आगे की संख्या का स्क्वायर मैं ले लूँगा 6 का स्क्वायर, जो मुझे क्या मिल जाएगा 36, जो मुझे क्या मिल जाएगा 36। लो भाई, उसने अपना कॉन्सेप्ट लगा के तीसरा आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब आए चौथा बंदा, वो कह रहा भाई आप स्क्वायर कर रहे हो, घन कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, प्राइम नंबर देख रहे हो, गुणा भी तो देखो। क्या, कैसे देखते हैं? तो क्या हुआ, उसने देखा भाई मेरे पास यहाँ 4 थे और यहाँ से 9 बने, कॉन्सेप्ट क्या लगा, इंटू 2 + 1। क्या कॉन्सेप्ट लगा, इंटू 2 + 1। कैसे ये 4 था, 4 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ूंगा तो मुझे 9 मिल रहा है, तो क्यों ना 25 को 2 गुणा करके 1 जोड़ूं। भाई कॉन्सेप्ट तो है, क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो उसने यहाँ भी क्या किया, इंटू 2 करके +1 किया, और 25 को इंटू 2 किया तो 50 + 1 51। लो जी, ये आ गया चौथे बंदे का आंसर। यहाँ तो एक ही प्रश्न के क्या हो गए, 4 आंसर मिल गए अलग अलग लॉजिक से। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं बताओ। अब आया 5वां बंदा। अब कौन आया, 5वां बंदा। वो कह रहा सर मुझे ना तो वर्ग आता है, ना मुझे गुणा आता है, ना मुझे प्राइम का नॉलेज है, ठीक है, ना मुझे भाग आता है, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं आता, मैं तो जोड़ बाकी वाला इंसान हूँ। मैं तो कौन हूँ, जोड़ बाकी वाला इंसान हूँ। उसने कहा मैंने देखा सर यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 9 बनाने, तो पहला कॉन्सेप्ट मेरे तो यही रहा कि ज़्यादा संख्या बढ़ी नहीं, तो मैंने इसमें क्या जोड़ा 5, इसमें क्या जोड़ा 5, और जैसे इसमें 5 जोड़ा, मेरे दिमाग में आइडिया इसमें भी क्या जुड़ेगा 5, इसमें भी क्या जुड़ेगा 5, और जिससे मेरा आंसर क्या आ गया 30, जिससे मेरा आंसर क्या आ गया 30। तो कितने हो गए, एक ही प्रश्न के 5 लॉजिक लगकर क्या हो गए, आपको 5 आंसर मिल गए। एक ही प्रश्न के 5 लॉजिक लगकर कितने आंसर मिल गए, 5 आंसर मिल गए। तो अब आप सोचो, ये आपके पास 4 लॉजिक थे, 5वां आपका कौन सा बच गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ भाग। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए आपके कितने 5। अब भाई ये तो 5वां आंसर है और सबके अपने अपने लॉजिक है, किसी लॉजिक को आप झूठ नहीं कह सकते। भाई इसने बोला +5 भाई हो रहा है, तो तेरे हिसाब से 30 आंसर सही है। इसने बोला सर मैं तो इंटू 2 + 1 करूंगा, तो इंटू 2 + 1 51 आंसर, तेरा भी सही है। इसने कहा मैं तो स्क्वायर है, तो इसका क्यूब करके +1 हुआ, तो ये स्क्वायर है, तो इसका क्यूब +1 126 आएगा। इसने कहा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आगे की संख्या 6 का स्क्वायर, इसका भी सही। इसने कहा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये तीनों प्राइम नंबर आए, तो फिर आगे का प्राइम नंबर 7 का स्क्वायर 49, ये भी सही। तो क्या 5वां आंसर कभी सही हो सकते हैं, एक ही प्रश्न के 5वां आंसर सही हो सकते हैं। और आपने अगर देखा होगा तो ऑप्शन में आपके 5वां आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन में आपके 5वां आंसर दे रखे हैं। क्या है ऑप्शन में, 49 भी है, 126 भी है, 36 भी है, 51 भी है और 30 भी है। तो अब क्या करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जिस बंदे में जैसा दिमाग होगा वो अपना आंसर करके आ जाएगा। इस प्रकार 5 बंदे क्या होंगे, 5 ऑप्शन पर अपना अपना ट्रिक करके आ जाएंगे, लेकिन होगा किसी एक का सही, होगा किसी एक का सही और 4 के क्या हो जाएंगे गलत। तो देखते हैं कौन से का सही होता है। तो इसके लिए आपके पास क्या है, ये जो मैंने 5 मेथड लिखे हैं ना, ये जो 5 लॉजिक लिखे हैं, क्या लिखे हैं ये 5 लॉजिक, ये आपके नंबर्स में लगते हैं। नंबर्स के जब भी एनालॉजी के प्रश्न आए, नंबर्स पर आपके एनालॉजी के प्रश्न आए, तो 5 लॉजिक लगते हैं। और 5 को प्राथमिकता का भी आपका कौन सा है, यही ऑर्डर है। 5 की प्राथमिकता का भी, प्रायोरिटी का भी ऑर्डर कौन सा है, यही है। सबसे पहले प्राथमिकता दोगे प्राइम नंबर को, जब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं हो तो क्यूब को, जब क्यूब भी नहीं हो तो स्क्वायर को, स्क्वायर भी नहीं हो तो मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई भी नहीं हो तो फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाना को। तो ये 5 लॉजिक है। लेकिन जैसे इस प्रश्न में आपको देखो 5 लॉजिक मिल गए, इस प्रश्न में आपको 5 लॉजिक मिल गए, लेकिन जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 49। वो कौन सा होगा, 49। अब आप कहोगे सर जबरदस्ती होगा क्या, भाई आपने लिख दिया इसका मतलब जरूर थोड़ी यही सही होगा। तो ये क्यों सही होगा, क्योंकि हमने जो ऑर्डर देखा है ना, हमने जो ऑर्डर देखा है कि भाई इस ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इनको प्राथमिकता देंगे। अब मुझे एक क्वेश्चन में 5 आंसर मिल गए, ठीक, किसी में क्या होता
क्यूब और स्क्वायर मिल जाता, दोनों लॉजिक, तो मैं प्राथमिकता किसे देता, क्यूब वाले लॉजिक को, उससे जो मेरा आंसर आता वो क्या हो जाता, सही। इसी प्रश्न में मान लो अगर ये वाला लॉजिक नहीं लगता, ठीक है, ये वाला लॉजिक नहीं लगता, तो फिर मैं किसे प्राथमिकता देता, दूसरे वाले को। आंसर क्या आता मेरा 126। ये दोनों नहीं लगते तो फिर 36, तीनों नहीं लगते तो फिर 51, चारों नहीं लगते तो फिर कौन सा आता, 30। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके एक ही प्रश्न में 5 लॉजिक लग गए, लेकिन आंसर कौन सा सही होगा, 49 वाला, जो कि किस पर आधारित है, प्राइम नंबर पर। तो एक बार आप इस संख्याओं पर आधारित जितने भी जो प्रश्न हैं इनको हल करने से पहले इस लॉजिक को एक बार अच्छे से देख लेना और इनकी प्रायोरिटी को समझ लेना। सबसे पहले प्राथमिकता दोगे प्राइम नंबर को, दूसरा घन को, तीसरा वर्ग को, चौथा मल्टीप्लाई डिवाइड को, पांचवा एडिशन सब्ट्रैक्शन को। तो ये था आपके आज की क्लास का पहला प्रश्न। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तो यहाँ आपको जो श्रृंखला दे रखी है वो क्या, सॉरी श्रृंखला नहीं, एनालॉजी फॉर्म में, वो क्या है सर, 11 है, और 11 के बाद है 169, उसके बाद सर 18 है, और 18 के बाद मुझे नहीं पता, 18 के बाद मुझे नहीं पता। तो मैंने अपना वही दिमाग लगाना शुरू किया। क्या किया भाई, मुझे तो वो ऑर्डर पता है, सबसे पहले देखूंगा प्राइम नंबर। मैंने यहाँ पर देखा 11 मेरा क्या है, ये प्राइम नंबर है। ये क्या है 169, तो सर ये 13 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो 11 और 13 मेरे दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। आगे गया, आगे क्या है 18, 18 प्राइम नंबर नहीं है सर, 18 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर 18 प्राइम नंबर मान लो हो जाता, मान लो 18 अगर प्राइम नंबर होता तो क्या कॉन्सेप्ट बनता कि सर जो प्राइम नंबर पहला है उसमें 2 जोड़ो, तो जो प्राइम नंबर मिलता है उसका स्क्वायर कर दो, या उससे आगे वाले प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दो। उसी प्रकार 18 अगर प्राइम नंबर होता तो उससे आगे आने वाला जो भी 20, 21, जो भी 19 होता उसका स्क्वायर हो जाता। लेकिन 18 यहाँ पर प्राइम नंबर है नहीं, तो प्राइम नंबर का लॉजिक तो खत्म। अब चलते घन पर। तो सर घन वाला भी लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ मुझे किसी का घन दिख नहीं रहा, यहाँ मुझे किसी का भी क्यूब नहीं दिख रहा। यहाँ पर किसी का क्यूब दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, तो क्यूब वाला लॉजिक है नहीं। फिर चलते हैं सर स्क्वायर, वर्ग पर। तो वर्ग पर देखा मैंने, यहाँ पर तो मेरा क्या है 11, यहाँ पर मेरा उसमें क्या है +2 ऐड होके 13 का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ मेरा कितना है 18, तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा +2 ऐड होके उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 20, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा, वो आपको कितना मिल जाएगा 400। 20 का स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा 400। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो देख लो 256 गलत, 400 नंबर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही है। तो बी क्यों सही हुआ, आया समझ। आपने क्या किया, श्रृंखला लिख दी, उसमें देख लिया भाई क्या क्या है, अब अपने लॉजिक लगाने शुरू कर दिए। तो पहला लॉजिक लगे 11 11, 169 169, सर 13 का स्क्वायर होता है, 18 18, आगे की संख्या मुझे नहीं पता। प्राइम नंबर सर 2 तो है पर 18 नहीं है, तो पहला लॉजिक कट। सर यहाँ क्यूब, मुझे घन किसी का दिख नहीं रहा, दूसरा लॉजिक कट। सर वर्ग पर आया तो बिल्कुल ये वर्ग है, लेकिन 11 में जब +2 जोड़ते हैं तो उस संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर मेरे पास 18 है, जब 18 में +2 ऐड करूँगा तो 20 आएगा, और 20 का जो वर्ग मिलेगा वही क्या होगा, मेरा सही उत्तर हो जाएगा। अगर वर्ग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता तो फिर अपन क्या करते, 11 का 169 में क्या गुणा होकर प्लस हो रहा है उस गुणे को लगाते। गुणे वाला कॉन्सेप्ट भी मान लो ऑप्शन में आंसर नहीं होता तो फिर आप क्या करते, तो फिर आप करते 11 में कितने जोड़ो 169 आए, तो 18 में भी आपको उतने के उतने जोड़ने पड़ते। तो ये आपके थे 5 कॉन्सेप्ट। आपने क्या किया, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपसे जिसमें आपको जो संख्याएं दी है वो कौन कौन सी है, 15, 270, फिर 13 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहले है 15। भाई 15 को मैंने देखा तो 15 तो क्या है मेरी वैसी की वैसी, 15 क्या है वैसी की वैसी। अब 270 कहाँ से आया, तो भाई मैंने देखा 270 तो अब कैसे आएगा, तो पहले देखा प्राइम नंबर 15 का गुणा। सर 15 का हो जाएगा 1 बार 12 और 8 बार, यानी 18 बार 15 का इसमें भाग जाएगा। भाई 15 का ये कौन सा गुणा है, तो 15 का ये 18वां गुणा है। कौन सा गुणा है, 18वां गुणा है। लेकिन सर 15 का ये अगर 18वां गुणा है तो आप ये बताओ मुझे कि
कि अगर 15 का 18वां गुणा है तो यहाँ पर आएगा 18, लेकिन ना तो 15 मेरा प्राइम नंबर है और नहीं 18 प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया गलत। लेकिन गुणे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन गुणे का कॉन्सेप्ट मेरा आता है चौथे नंबर पर, उससे पहले मेरे घन का आएगा, वर्ग का आएगा, है ना, और प्राइम नंबर तीनों का है। तो प्राइम नंबर का इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरा चलते हैं घन का। यहाँ किसका क्यूब है सर, ना तो 15 किसी का क्यूब है, ना 270 किसी का क्यूब है, ना घन है, तो ये कॉन्सेप्ट भी खत्म। चलते हैं वर्ग पर। भाई वर्ग पर चले तो ये तो 15 है, अब ये क्या है, किसी का वर्ग, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 में जब आपको 270 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा 35, कितना ऐड करना पड़ेगा 45, कितना ऐड करना पड़ेगा 45, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर करके जब 45 ऐड करोगे तो 270 मिलता है। तो क्या 13 का स्क्वायर करूं सर, 13 का स्क्वायर होता है 169, और जब उसमें मैं 45 ऐड करूंगा तो 170 और 45 205 और -1 204, क्या आएगा 204। मेरा ऑप्शन में कहीं नहीं है, मतलब ये वाला लॉजिक भी नहीं है। फिर देखा मैंने भाई और 270 कैसे बनेगा, तो एक और आइडिया सर कि 15 से आगे का ही क्या है 16 का स्क्वायर होता है, कितना होता है सर 256, कितना होता है सॉरी हाँ 15 है ना, तो 15 से आगे आपके किसका होता है 16 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 256। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 256, ठीक है। लेकिन 256 में अब देखो क्या होगा कि भाई 16 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है 16 का स्क्वायर है 256, उसमें आप कितना ऐड करना पड़ेगा 14, तो यहाँ है आपका 13, और 13 का स्क्वायर नेक्स्ट कितना हो जाता है 14। तो यहाँ पर देखो यहाँ है आपके पास 15 नंबर, और 15 से नेक्स्ट नंबर का जब मैं स्क्वायर करता हूँ और उसमें जब 14 ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है 270 मिल रहा है। भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है सर 256 होता है, कितना होता है 256, उसमें जब 14 ऐड करोगे तो आपको 270 मिल जाएगा। क्या यही कॉन्सेप्ट आगे है, ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ आपके पास कितना है 13, और 13 का आगे वाला नंबर आता है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14, भाई 14 का स्क्वायर प्लस 14, तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196 प्लस उसमें 14 ऐड करो तो कितना आएगा ये 208, कितना मिलेगा 208। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह इस लॉजिक से आपका क्या आना चाहिए 208 आंसर आना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, डी में दे रखा है। तो क्या कॉन्सेप्ट बना भाई, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगा नहीं, घन का कॉन्सेप्ट लगा नहीं, वर्ग का कॉन्सेप्ट लगा नहीं, पीछे बचा अपने पास सॉरी वर्ग का लगा। वर्ग में क्या लगा, इस सेम नंबर का तो नहीं लगा, तो इससे एक आगे का नंबर देखा ना, क्योंकि 270 के आसपास किसका वर्ग है 256 है, किसका 16 का। तो देखा भाई 256 है 16 का, तो 16 का 256 बन रहा है, उसमें भी जब मैं 14 और ऐड करूं तो मेरा 270 आंसर आएगा। तो 13 नंबर है, 13 से आगे 14, 14 का स्क्वायर प्लस 14, तो 196 प्लस 14 करोगे तो 208 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ये था आपके इस प्रश्न का आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे के प्रश्न में आपके पास संख्या है वो है 11 फिर 225, क्या दे रखा है 11 फिर 225 फिर 14, और आपसे यहाँ पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या रिलेशन है 11 और 225 में, तो सर मैंने देखा ये 11 है, ये क्या है 11। अब 225 मुझे एक क्या दिख रहा है वर्ग दिख रहा है, 225 मुझे क्या दिख रहा है एक वर्ग दिख रहा है, और किसका वर्ग होता है सर 15 का। लेकिन सर क्या यहाँ पर ये वो वाली संख्याओं का कुछ कॉन्सेप्ट है, किसका प्राइम संख्या का। तो सर 11 तो प्राइम है लेकिन 15 प्राइम नहीं है, 11 तो प्राइम है लेकिन ना 15 प्राइम है नहीं 14 प्राइम है, इसका मतलब प्राइम नंबर का पहला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। दूसरा घन का, क्या यहाँ घन हो रहा है, नहीं सर 11 कैसा ही है, ये इसका स्क्वायर है, ये 14 ऐसा ही है, तो घन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तीसरा वर्ग का, सर वर्ग का तो लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि 11 से 15 बन रहा है, क्या बन रहा है 11 से 15 बन रहा है, यानी +4 हुआ, क्या हुआ +4 हुआ, ठीक है। तो क्या किया आपने, जो पहला पद था पहले पद की संख्या थी उसमें क्या किया +4 करके जो संख्या आई तो उसका स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है दूसरा पद
मिलता है। उसी प्रकार मेरे पास क्या है, यहाँ पर तीसरा पद है और तीसरे पद से चौथा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले +4 करूँगा, तो उससे जो मुझे संख्या मिलेगी उसका स्क्वायर ही मेरा क्या है, चौथा पद है, उसका स्क्वायर ही मेरा क्या है, चौथा पद है। और 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। तो आपका आंसर क्या आएगा सर, 324 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल गलत है। तो आए ना कॉन्सेप्ट। पहला प्रश्न देखा तो आप काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गए थे ना भाई, जब आपने ये वाला प्रश्न देखा तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गए, सर इतने सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, हमें क्या पता एग्जाम में कौन सा एंड कोई गलत लग गया तो। लेकिन जैसे ही आपने इस फॉर्मूले को समझा कि ये मेरे क्या है, कॉन्सेप्ट लगाने के सीक्वेंस है, ये क्या है, ऑर्डर है, क्रम है किसका, कॉन्सेप्ट लगाने का, तो अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। अब कैसे कंफ्यूज नहीं हो रहे कि जैसे ही आपके पास नंबर आ रहा है आप उसको पहले तो लिख रहे हो, है ना, क्या कोई नंबर है, किसी का वर्ग या घन है, उसके बाद पहला प्राइम का देखा, सर नहीं है, कि घन का अगर नहीं हो तो ठीक, नहीं तो नहीं, वर्ग का हो तो ठीक, नहीं तो नहीं, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा भाग का, उसके बाद जोड़ बाकी का। तो ये सारे जब कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो तो देख लो आपके प्रश्न आसानी से हल हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये है आपके आज की क्लास का अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से। और यहाँ आपका क्या हो गया सर, 45। यहाँ आपको जो संख्या दे रखी क्या है, 45 है, और 45 का 315, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 37, नेक्स्ट क्या है 37, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, वहाँ क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो ये तो आपकी क्या हो गई सर 45, ये आपकी क्या हो गई 45 हो गई, ठीक है। और 38 315 है ना, ठीक है, ये 45 है, ये 315 है। तो 315 आप देख सकते हो सर, ना तो यहाँ पर ये किसी का वर्ग है, ना ये किसी का घन है, ठीक है, पूर्ण रूप से ना तो ये वर्ग है और ना ही घन है। तो क्या 45 का स्क्वायर या कुछ क्यूब में है, तो बिल्कुल नहीं, 45 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा चला जाएगा। कितना होता है 45 का स्क्वायर सर, 4 पंजे 20 25, कितना होगा 45 का स्क्वायर 2025। तो 45 का स्क्वायर होता है आपके 2025। तो 2025 की संख्या तो बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें ये संख्या नहीं चाहिए। यहाँ पर सिर्फ है 315, यहाँ पर कितना है सिर्फ 315, ठीक है सर। तो यहाँ सर प्राइम नंबर का तो कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा, यहाँ पर जो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है वो तो आपके कुछ लग नहीं रहा। दूसरा कौन सा बचा सर, दूसरा बचा घन का। सर घन का भी कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा, घन का भी कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा। फिर क्या बचा सर, घन के बाद वर्ग का, भाई वर्ग ही तो होगा। सर वर्ग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, कोई है ही नहीं ना, इसका वर्ग तो बहुत बड़ा चला जाएगा, इसका घन तो बहुत जाएगा, जब वर्ग ही कहाँ जा रहा है 2025 बन रहा है, हमें तो ये 315 चाहिए। तो फिर जब वर्ग नहीं लगे, प्राइम नंबर नहीं लगे, घन नहीं लगे, वर्ग नहीं लगे, तो फिर चौथे नंबर पर आता है आपका गुणा भाग। चौथे पर कौन सा आता है, गुणा भाग। और जैसे ही आपने इसको यहाँ से देखा, ये इसका क्या है 7 गुना। भाई जब आप 45 को 7 से गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे सर, 40 है, 7 चौक 28 280, और 7 पंजा 35, तो 280 में जब 35 जोड़ोगे 315, है ना। तो ऐसे गुणा करना आपको एग्जाम में भी। तो 315 क्या है सर, 7 बार है। कितनी बार है, 7 बार। अच्छा अब 7 बार तो है, ठीक है। अब क्या करना है सर, मुझे भी ये वाला नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका भी जब 7 गुणा करूंगा तो मुझे मेरा नंबर यहाँ आंसर मिल जाएगा। अब इतना 37 का 7 गुणा पाड़ा तो याद इम्पॉसिबल है। तो क्या करोगे सर कि 7 का 7 गुणा करूंगा तो पीछे मेरे क्या आएगा 9। भाई 7 को 7 से गुणा करूंगा तो पीछे तो मेरा क्या आएगा 9। मतलब जिसके ऑप्शन में मेरे पीछे 9 आ रहा है वो वाला सही है। पहले में आ नहीं रहा, गलत। दूसरे में आ नहीं रहा, गलत। तीसरे में आ रहा है और चौथे में आ रहा है, सर आ रहा है। लेकिन अब मेरा एक दिमाग और गया, ये संख्या सर 30 से प्लस है ना। किससे प्लस है, 30 से प्लस है। तो जब मैं 30 को 7 से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आता है 210। कितना, 210। 30 को जब 7 से गुणा करूंगा तो कितना आंसर आता है, 210 आता है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है ये 169 है, यानी 100 पर ही अटकी हुई है। मेरी संख्या तो 210 से भी पार जाएगी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 259 हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपने जैसे ही देखो 7 साथ ही क्या हो जाएगा 49, यानी इधर लगेंगे 4 और 7 21 और 4 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 249। या फिर आप कैसे कर सकते हो, और
गुणा, तो और आप गुणा कर सकते हो कि भाई यहाँ पर जो क्या है आपके पास 37 है, इसको क्या मानो 40, तो 40 का 700 घटे 280। अच्छा कितने कम है 3, तो 7 21 कम कर दो, तो 280 में से जब 21 घटाओगे तो 280 में से 20 गए 260, और 20 में से 1 गया फिर, और 260 में से 1 गया तो 259। तो ये होती है आपके पास गुणा करने की ट्रिक। और इसी प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर कितना होगा, 259। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिसका प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। ठीक है जी, आपके पास संख्या क्या दे रखी है, 12। 12 का किससे रिलेशन है, 180 से। 180 के बाद क्या है नेक्स्ट, 14। इसका आपको आगे प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। अब देखो भाई, ये है 12, ये है आपके 180, इसका इससे क्या संबंध हो सकता है, इसका इससे क्या संबंध हो सकता है। तो 12, तो सबसे पहले देखा मैंने प्राइम नंबर का, सबसे पहले क्या देखा, प्राइम नंबर का देखा कि भाई प्राइम नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये तो है मेरा 12, ये तो कितना है 12, और यहाँ पर कोई प्राइम नंबर मेरा लग नहीं रहा, क्योंकि ये भी क्या है 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 ज़्यादा चला जाएगा, तो 13 का स्क्वायर प्लस 11, तो उसका 225 प्लस 11 236 है ना, तो वो भी नहीं आ रहा। अब क्या जाए, तो देखते सर 12 का कितना होता है 144, उसमें 36, तो 14 का 196, उसमें 36 करोगे तो 196 प्लस 36, वो भी नहीं आएगा। अच्छा 196 प्लस 36 नहीं आएगा, है ना। तो 12 का 144 में जब आप 36 ऐड करते हो तो 180 आपका मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो वर्ग का तो प्राइम नंबर का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना, प्राइम नंबर का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये यहाँ पर घन भी नहीं होगा, क्यूब यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 12 है, ये किसका क्यूब है, क्यूब तो बहुत बड़ा चला जाएगा। 14 है, तो 14 भी यहाँ पर किसी का क्यूब नहीं है। फिर आया वर्ग पर, अटक कहीं ना कहीं वर्ग पर ही रहा है, मुझे ये लग रहा है। क्यों लग रहा है कि मल्टीप्लाई करोगे आप इसका तो कितना आएगा सर, 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। कैसे जाएगा, 15 बार भी नहीं, 12, हाँ है ना, 12 एकम 12, 6 बचे 12 पंजे 60, 15 बार जाएगा। ठीक है, अच्छा 15 बार जाएगा, तो इसका मतलब 14 का भी क्या होगा, 15 से गुणा, है ना। 15 का 15 से गुणा होता है 225, तो उसमें से 15 माइनस गए 210 आना चाहिए था, 210 आपका आंसर है नहीं। तो इसका मतलब गुणे का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अच्छा प्लस का तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, प्लस का तो हो ही नहीं सकता भाई, 12 ऐड किए मतलब 168, तो इसमें कहेंगे तो 182 92 यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका मतलब लॉजिक कौन सा है, वर्ग का। तो वर्ग का क्या है भाई, वर्ग के लॉजिक 2 है। कौन सा, एक तो 12 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है 144। अब इस 144 में कितना ऐड करूँ, तो अगर मैं 36 ऐड करूँ तो मेरे पास कितना मिल जाएगा 180। कितना मिल जाएगा 180। तो वही सेम कंडीशन है, यहाँ मेरे पास कितना है सर 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 196 में 36 ऐड करूँ तो 6 6 12, यूनिट डिजिट मेरी क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, और यहाँ किसी की भी यूनिट डिजिट 2 नहीं है। आप हमेशा एग्जाम में ऐसे ही चेक करते हो ना, ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट चेक करो यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर नहीं है जी, कोई बात नहीं। अब 12 नहीं हुआ तो 12 से आगे का तो संख्या होगा 13, 13 का वर्ग भी इससे कम ही है, तो मैंने क्या किया 12 से आगे 13 का स्क्वायर किया, और 13 का स्क्वायर आता है 169, और मुझे 100 क्या बनाना है 80 बनाना है, इसमें मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा, कितना 11, तो ये चीज़ मेरी 180 बन जाएगी। तो सेम 14 से आगे किसका है सर 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर क्या है यहाँ पर 15 का स्क्वायर होता है सर 225, कितना होता है 225, तो इसमें या तो मैं 11 ऐड करूँ, है ना, तो कितना बन सकता है मेरा 236, कितना बन जाएगा 236, कब जब 11 ऐड करूँगा। लेकिन यहाँ पर 11 ऐड होगा नहीं, क्योंकि 236 भी मेरे आंसर में नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रश्न गलत है। अब देखो लॉजिक एक नया है बहुत प्रश्न में, क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट यही सही है, 12 है तो उससे नेक्स्ट वाले का स्क्वायर, तो 14 है उससे नेक्स्ट वाले का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 11 ऐड हुआ ना, यहाँ क्या ऐड हुआ 11 ऐड हुआ, तो आगे आपकी संख्या है वहाँ कितना ऐड हो रहा है 13 ऐड हो रहा है, वहाँ कितना ऐड हो रहा है 13 ऐड हो रहा है, और 13 जब यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप 13 ऐड करोगे
कितना, तो आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा 238। आपका आंसर कितना बन जाएगा 238, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो देखो कभी कभी ऐसे लॉजिक भी लगते हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना सर यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, आप इसको आराम से अच्छे से हल कर लेना। क्या है, सीरीज टाइप नहीं तो है ना, लॉजिक कुछ भी लग सकता है भाई, यहाँ पर जो हो रहा है उसका प्लस माइनस तो जरूरी नहीं ऐसा कैसा वहाँ लगे, ठीक है, तो उसमें प्लस माइनस भी हो सकते हैं। जब आप इस पर आधारित प्रश्न हल करोगे और उनको सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न भी मिलेंगे। इसलिए आपके जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ ना, हमेशा वो ऐसे प्रश्न लेके आता हूँ जो हर कॉन्सेप्ट को टच करे, हर लॉजिक को टच करे, हर टाइप, हर पैटर्न को टच करे, ताकि इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिले। वो मेरी गारंटी होती है कि भाई इस लॉजिक से बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलता है। नेक्स्ट है सर 5/6 121 है ना। नेक्स्ट क्या है 5/6 121। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है 8/9, तो इसका कितना होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा, ठीक है, 5/6 क्या है 5/6। तो देखा भाई 5/6 तो यहाँ है 121 है ना, तो ना तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, दोनों को मिला भी दूँ तो 25 36 25 35 60 और एक 61 होगा। तो 61 तो नहीं, यहाँ पर कितना है 121, और मुझे पता है 121 क्या है 11 का स्क्वायर है। 121 क्या है 11 का स्क्वायर है। और जैसे ही मेरे यहाँ 11 है, मेरे यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया कि सर इन दोनों को ऐड करूँ तो 5 और 6 11 हो सकता है। ये टाइप थोड़ा अलग है, तो देख लो, मैंने कहा ना हर टाइप के प्रश्न लाता हूँ। तो 5 और 6 क्या हो गए 11 हो गए, और इन दोनों को जब ऐड करके आप वर्क करोगे तो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। उसी प्रकार देख लो यहाँ 8 और 9 कितने हो गए 17, 8 और 9 कितने हो गए 17, और 17 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलता है 289। 17 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है 289, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके दे रखा है। तो ये था आपके आज के क्लास का अच्छा प्रश्न था, इसमें भी कॉन्सेप्ट अलग यूज हुआ था। और ये है वो क्या है आपके आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, आज के सेशन का आपके अंतिम प्रश्न है। तो देखते क्या दे रखा है इसमें, 4 फिर 19 फिर 6 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है सर, 4 19 6 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 4 तो मेरा क्या है सर 2 का स्क्वायर, क्या है 2 का स्क्वायर। लेकिन वापस 19 क्या है 19 तो सर कुछ नहीं, 19 तो कुछ नहीं है ना। और 6 भी वापस किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर वाला लॉजिक तो यहाँ है नहीं। अच्छा, प्राइम नंबर का है नहीं, स्क्वायर का है नहीं, ठीक है, घन का यहाँ है ही नहीं, घन का तो बिल्कुल भी नहीं है, 4 है ना 6 है, ये तो फिर भी आगे गुणा हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर गुणा किया मैंने, क्या किया गुणा कैसे किया कि भाई 4 से 19 बनाना है तो इंटू 4 किया, क्या किया इंटू 4 है ना। या फिर आप क्या करो, एक वर्ग का कॉन्सेप्ट आपके लग सकता है। देखो वर्ग का कॉन्सेप्ट एक लग सकता है, कौन सा कि भाई ये 4 है ना, ये क्या है 4 है, और ये क्या 19 है ना, इसको मैंने वर्ग ले लिया, लेकिन इसको एक संख्या लो 4, और ये क्या 19, तो ये कैसे बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3, भाई स्क्वायर में प्लस 3 ऐड ही तो हुआ ना, तो कितना हुआ 19। तो उसी प्रकार ये क्या है 6, और 6 में जब आप 6 का स्क्वायर प्लस 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 3 39, 36 प्लस 3 क्या है 39। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको बिल्कुल ये दिया गया है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो सकता था, ठीक है। लेकिन अगर अपन गुणे वाला कर लेते तो एक बार देख लेते गुणा होता क्या। वैसे तो अपना प्रायोरिटी इसी को होगी, क्यों, क्योंकि अब वर्ग आ गया तो प्रायोरिटी इसी को है। लेकिन गुणे का 4 चौक 16 प्लस 3, तो इसको मैं 4 चौक 24 प्लस 3 27 आना चाहिए था, वैसे भी अपने ऑप्शन में नहीं है। तो अपने क्या वर्ग वाला कॉन्सेप्ट प्रायोरिटी, भाई प्राइम नंबर है नहीं, घन है नहीं, तो फिर वर्ग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बहुत शानदार प्रश्न थे जो आज की क्लास में थे, और आप उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आया होगा अलग अलग कॉन्सेप्ट पर, अलग अलग लॉजिक पर। तो आज की क्लास में हमने 40 प्रश्न तक इस चैप्टर के कवर किए हैं, और हमारा टाइप जो चल रहा है वो 5 चल रहा है। टाइप कौन सा चल रहा है आपका, टाइप 5, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में इनके आगे के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।